Good morning, everyone. So, today we are going to cover digital literacy, computer history, generations. तो इसमें हम जानेंगे कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में, जनरेशन्स के बारे में. ठीक है. You will able to understand and learn about early calculating devices. मीन्स पहले हम किस डिवाइसेस का यूज़ करते थे कैलकुलेट करने के लिए. फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में जानेंगे. अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी. हेलो फ्रेंड्स, द कंप्यूटर विच वी सी टुडे वाज नॉट लाइक दिस बिफोर. जो कंप्यूटर हमें आज दिखाई देता है पहले वो ऐसा नहीं था. इट टुक मेनी ईयर्स टू मेक द कंप्यूटर एज यू सी टुडे. इस जो आज हमें कंप्यूटर दिखाई देता है ऐसा होने में बहुत साल लगे. सो जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग के बारे में. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट वॉज टच्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स, मेकिंग आवर वर्क फास्टर, ईजियर एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड. तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे जीवन को तेज़, आसान और वेल ऑर्गेनाइज्ड करता है. वी रिलाई ऑन कंप्यूटर्स फॉर मोस्ट ऑफ आवर डेली वर्क. हम अपने रोज़ के कामों के लिए उस पर रिलाई करते हैं. इट हैज़ बीन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट्स एंड आइडियाज़ ऑफ मेनी पीपल. ये एफर्ट और आइडिया का एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे लोगों का जो कि बहुत सारे देशों से हैं. द वर्ल्ड दैट रिजल्टेड इन कंप्यूटर्स दैट वी सी एंड यूज़ टुडे. तो जो आपको आज कंप्यूटर दिखाई देता है इतना आसान सा, ये इतना आसान नहीं था. इन कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग स्टार्टेड विद द इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स. जैसे मानव का विकास हुआ है, पहले प्री हिस्टोरिक थे, प्रागैतिहासिक काल मानव थे, फिर उनमें चेंजेस हुए, फिर और चेंजेस हुए, फिर आज का इंसान बना. वैसे ही पहले काउंटिंग के लिए भी डिफरेंट चीज़ें यूज़ की जाती थी और अब एक कंप्यूटर जो आया है वो भी एक इवेल्युएशन के बाद ही आया है. ठीक है. नाउ इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, पीपल यूज टू काउंट विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स. पहले लोग उंगलियों से गिनते थे, टोज से गिनते थे, स्टोन से गिनते थे, स्टिक्स से गिनते थे और बोन्स से गिनते थे. इवन पेबल्स से भी, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनसे. एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन बाय मेकिंग मार्क्स ऑन वॉल्स, रॉक्स एक्सेट्रा. ठीक है. तो जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो कैसे स्टोर करते थे, जैसे आज हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं, लेकिन तब हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस नहीं होती थी. तो वो कहीं पे वॉल पे या फिर किसी चट्टान पे उसको नोट डाउन कर देते थे. इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ, इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू डू बिगर एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. लेकिन जैसे जैसे कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होता गया, बड़ा होता गया, तो उनको अब एक अच्छे मेथड की ज़रूरत थी. वो उंगलियों और पत्थरों और स्टिक्स को नहीं गिन सकते थे. सो देयर वॉज अ काइंड ऑफ नीड ऑफ सम काइंड ऑफ डिवाइस. अब उन्हें किसी डिवाइस की ज़रूरत हुई जिससे कि वो आसानी से गिन सकें. तो जो पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी उसका नाम था अबैकस. सो अबैकस वॉज इन्वेंटेड. Abacus was the first calculating device invented about 5000 years ago. 5,000 साल पहले चाइनीज़ ने इसको डेवलप किया. सिंपल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो अगर जोड़ है, घटाव है, तो इस तरह के मतलब जो कैलकुलेशंस होते थे वो इसमें हम कर सकते थे. इट इज़ स्टिल इन यूज़ मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अभी भी इसे दुनिया में यूज़ किया जाता है. इवन छोटे बच्चे होते हैं, स्मॉलर किड्स के लिए काउंटिंग के लिए हम अबैकस का यूज़ आज भी करते हैं. नेपियर्स बोन्स. अब 1617 में एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन नेपियर. उन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस को इन्वेंट किया जिसे कि नेपियर्स बोन कहा गया. और ये जो डिवाइस है ये सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड्स थे, मतलब कि उसमें रेक्टेंगुलर रॉड्स लगी हुई थी और उसमें मार्क्ड विद नंबर्स ऑन देम, और उसके ऊपर नंबर्स लिखे रहते थे. इट वॉज मेंट फॉर सिंपल कैलकुलेशन. इसमें एडिशन होता था, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होता था. बाद में इसको और इम्प्रूव किया गया और इसमें डिवीजन भी किया जाने लगा. फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, और इससे हम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते थे. अब है पास्कल. In 1642, a French mathematician named Blaise Pascal invented the first mechanical computing known as Pascaline. ठीक है. तो एक पास्कलाइन जो है इनको इन्वेंट किया, किसने इन्वेंट किया था? पास्कल ने, और वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे. इट कंसिस्टेड ऑफ अ बॉक्स. इसमें एक बॉक्स होता था जो कि उसमें मूवेबल गियर्स लगे रहते थे. दैट कुड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. जो कि ऐड भी कर सकता था, मल्टीप्लाई भी कर सकता था और डिवाइड भी कर सकता था बहुत आसानी से. लेबनीज स्टेप
Reconer. In 1673, the more advanced calculating machine named step reckoner was developed by a German mathematician, Gottfried Wilhelm von Leibniz. It could perform all four basic mathematical operations. तो जो basic mathematical operations थे वो उन सबको कर सकता था. इसके बाद आया analytical engine, और ये इसका invention जो है एक बहुत अच्छा इन्वेंशन माना जाता है. तो इन 1882 एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के, उनका नाम था चार्ल्स बैबेज. उन्होंने डेवलप किया एक मशीन को जिसको डिफरेंस इंजन कहते थे. इट कुड परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ऑटोमेटिकली कर सकता था. हाउ एवर इन 1833 बैबेज हैड अ बेटर आइडिया एंड ही स्टॉप्ड वर्किंग ऑन डिफरेंस इंजन. उन्होंने डिफरेंस इंजन पर काम करना बंद कर दिया और उन्होंने एनालिटिकल पर काम करना शुरू किया. सो एनालिटिकल इंजन में 5 की फीचर्स थे: इनपुट डिवाइस, स्टोरेज यूनिट, प्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट एंड आउटपुट डिवाइस, जो कि आज के कंप्यूटर में भी होता है. ऑल दीज 5 फीचर्स आर फाउंड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स. देयरफॉर जो चार्ल्स बैबेज है इन्हीं को हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं. टैबुलेटिंग मशीन. 1819 में हरमन हॉलरिथ ने, जो कि एक आर्मी इंजीनियर थे, उन्होंने टैबुलेटिंग मशीन को डेवलप किया. द टैबुलेटिंग मशीन वॉज यूज्ड इन सेंसस. जो लोगों की जनगणना होती है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में. इट गेव अ क्विक काउंट टू द यूएस पॉपुलेशन. जो यूएस की पॉपुलेशन थी उसको ये बहुत जल्दी से काउंट कर लेता था. द यूज़ ऑफ द टैबुलेटिंग मशीन वॉज सो सक्सेसफुल. ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, इसीलिए हॉलरिथ ने एक कंपनी को फॉर्म किया और ये कंपनी बाद में IBM के नाम से फेमस हुई, जिसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहा जाता है. ठीक है. द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1. इन 1944 प्रोफेसर हॉवर्ड एइकन बिल्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, जिसको इन्होंने मार्क 1 का नाम दिया. ये लगभग 51 फीट लॉन्ग था और इसका वजन 5 टन था. इसमें एक टाइपराइटर का यूज़ किया गया था जो इनपुट का काम करता था. पंच कार्ड्स होते थे जो आउटपुट का काम करते थे. ये डिवाइस जो है कंप्यूटर, मतलब जो एक पहला रियल सेंस में आया कि इनपुट और आउटपुट का, वो इसी डिवाइस में था. फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें तो इनैक एंड यूनैक थे. जॉन मैकॉले एंड जॉन प्रेस्पर एकर्ट दोनों ने मिल करके एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया जिसको इनैक का नाम दिया गया. इनैक का फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ये जो है इट वाज मेड ऑपरेशनल. इसको वर्किंग कंडीशन में 1946 में लाया गया और ये लगभग 10 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा था और ये लगभग 1800 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया लेता था और ये लगभग 5000 एडिशंस पर सेकेंड कर सकता था. 1951 में जॉन मैकाले और जॉन प्रेस्पर एकर्ट ने एक दूसरी सक्सेसफुल कंप्यूटर जिसे कि यूनिवैक कहा गया, इसका फुल फॉर्म था यू फॉर यूनिवर्सल और ए फॉर ऑटोमेटिक एंड कंप्यूटर का नाम दिया गया और ये न्यूमेरिक और टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन दोनों ले सकता था, मतलब टेक्स्ट भी ले सकता था और नंबर भी. तो ये एक ऐसा फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड किया गया बिजनेस क्लाइंट को यूएस सेंसस ब्यूरो में 1951 में. पर्सनल कंप्यूटर क्या होते थे? IBM, जिसको भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं. इन 1981 में IBM ने पर्सनल कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया. दे इंट्रोड्यूस द एडवांस्ड वर्जन. उन्होंने एडवांस्ड वर्जन जो है कंप्यूटर का इंट्रोड्यूस किया जिसे कि PC-80 कहा जाता था, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी. ये जो कंप्यूटर्स होते थे ये छोटे होते थे, यू कैन सी इन द पिक्चर. स्पीड में फास्ट होते थे और बहुत ही एक्यूरेट और रिलायबल होते थे. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर. आज जो है बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, ठीक है. सम आर ऑफ एग्जाम्पल्स. सो जस्ट अपडेट योर नॉलेज. इवन टुडे द कॉन्सेप्ट ऑफ अबेकस इज यूज्ड इन प्री नर्सरी क्लासेस एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. द प्रिंसिपल ऑफ पास्कलाइन इज स्टिल यूज्ड टुडे इन वाटर मीटर, ऑडोमीटर एंड स्पीडोमीटर, ठीक है. तो यहाँ पर हम अभी भी पास्कलाइन का उपयोग करते हैं. सो नाउ लेट्स कम टू द जेनरेशन. जैसे हमारी फैमिली में जेनरेशन होता है ना, हम चिल्ड्रन होते हैं तो उनके पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के भी पेरेंट्स होते हैं. सेम एज जो कंप्यूटर है इसका भी जेनरेशन रहा है. तो आइए जानते हैं. सबसे पहले आप देख सकते हैं ये यूनिवैक है, देन पर्सनल कंप्यूटर, देन डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड देन डेस्कटॉप कंप्यूटर चेंज इनटू ऑल इन वन कंप्यूटर एंड देन नोटबुक, देन टैबलेट PC, देन स्मार्टफोन, देन रास्पबेरी पाई.
ओके, सो यू कैन सी द अबव पिक्चर कि किस तरह से इनके भी जेनरेशन में चेंजेस हुए. सो जेनरेशन का मीन होता है प्रोडक्शन ऑफ क्रिएशन ऑफ समथिंग इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, इट सिंप्लीफाइज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, मतलब पहले जनरेशन में कितना डेवलप हुआ, क्या ग्रोथ हुआ, फिर अगले जनरेशन में क्या ग्रोथ हुआ. ठीक है, तो उनके ग्रोथ को हम मेजर करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो कि 1946 में और 1958 के बीच में आया. तो ये जो पहला जनरेशन था कंप्यूटर का, ये 1946 से शुरू हो गया था. इसमें जो कंप्यूटर्स थे वो वैक्यूम ट्यूब से बने थे. 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स में लगाए गए थे, इसलिए ये बहुत बड़े होते थे और लगभग एक पूरा रूम लेते थे इनको रखने के लिए. जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स ने ले ली थी. तो ट्रांजिस्टर्स लगने से अब वो छोटे हो गए थे. ठीक है, तो ये उससे सुपीरियर भी होते थे और स्मॉलर भी होते थे, फास्टर भी होते थे और रिलायबल भी होते थे. थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, 1960s में जब इंटीग्रेटेड सर्किट आया, यानी कि आईसी जब डेवलपमेंट किया गया, तो जो ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे थे वो उनको रिप्लेस कर दिया गया. ठीक है, और इसमें सेमीकंडक्टर चिप्स का भी यूज़ किया जाने लगा, जिससे कंप्यूटर और ज़्यादा पावरफुल हो गया, इसकी स्पीड और अच्छी हो गई. फोर्थ जनरेशन जो कि 1971 ऑनवर्ड्स आए, इसमें जो थे माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया, जो एक सिंगल चिप हुआ करती थी और इसमें सारे प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते थे. ठीक है, तो जो कंप्यूटर था वो अब और भी छोटा हो गया, क्योंकि जो थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स है वो जो है एक ही सिंगल चिप पर बन जाते थे. इसकी वजह से कंप्यूटर अब बहुत छोटा, ज़्यादा पावरफुल हो गया. ठीक है, और इनसे कई सारे नेटवर्क को जोड़ करके विच लेड टू द डेवलपमेंट, कई सारे नेटवर्क को जोड़ा जाने लगा और जिसकी वजह से ही इंटरनेट का ज्ञान आया है ना. इन 1981 IBM ने एक पर्सनल कंप्यूटर को डेवलप किया होम यूज़र्स के लिए और 1984 में एप्पल ने मैकिनतोश को इंट्रोड्यूस किया. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, इस समय हम फिफ्थ जनरेशन में ही हैं. तो जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो AI पर बेस्ड है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और इनका यूज़ रिसर्च में डेवलपमेंट फेज़ में किया जाता है. द मेन गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन का क्या है, कंप्यूटर को डेवलप करना कि वो नेचुरल लैंग्वेज और केपेबल ऑफ लर्निंग और अपनी डिसीजंस को खुद ले सके. ठीक है, सो यू कैन सी हियर in this chapter you have learned about the abacus. abacus first calculating device थी. चार्ल्स बैबेज फादर ऑफ कंप्यूटर थे. फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 था जिसको 1944 में बनाया गया था. IBM ने जो इंट्रोड्यूस किया था वो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर था जो कि 1981 में आया था. जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स ने ली थी और थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर्स की जगह इंटीग्रेटेड चिप्स ने ली थी. आई नो दैट द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज़ माइक्रो प्रोसेसर्स और उसमें फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और जो फिफ्थ जनरेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.